अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं रियाजीदान और मैं हूं उस्मान अली। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन करें। इसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। सबसे पहले समझते हैं मैट्रिक्स आपके पास है क्या। मैट्रिक्स मैट्रिक्स a rectangular array or formation of number of collection and then enclosed by bracket said form a matrix। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ए मैट्रिक्स, कोई लिख लेते हैं। जब कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4, कुछ नंबर्स को इस तरह की फॉर्म में लिख के ब्रैकेट के साथ इनक्लोज कर दिया जाए और इसको नाम दे दिया जाए तो ये आपकी बन जाती है मैट्रिक्स। ठीक है। और अब पढ़ते हैं हम रो एंड कॉलम के बारे में। रो एंड कॉलम क्या चीज होती है? मैट्रिक्स के अंदर, अगर ये मैट्रिक्स है, आप इसके अंदर आपके पास ये वाली चीज आपके पास रो बनाती है, यानी कि R1, और ये आपके पास सेकंड वाली चेक कर लेते हैं, ये क्या है R2। ठीक है। इसी तरह से आप ये कॉलम ले लें, कॉलम ये वाला, ये आपके पास C1 है और ये कॉलम आपके पास C2 है। ये रो जो होती है ये सारी की सारी रो बनाएगी, ये सारे नंबर जितने भी होंगे आपके पास ये रो बनाएंगे, और जितने भी नीचे वाले नंबर्स हैं ये एक सेकंड रो बनाएंगे। जबकि इस तरह जो नंबर होंगे ये आपके पास कॉलम बनाएंगे, इस तरह आपके पास जो नंबर होंगे ये कॉलम बनाएंगे। रो क्या है? रो है हॉरिजॉन्टल वे ऑफ नंबर्स और एंट्रीज आर कॉल्ड रो, जबकि वर्टिकली अरेंजमेंट और वे ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड कॉलम। ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? बस ये है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद को जब मिला के लिखा जाए तो वो बन जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि इस एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें कितनी रोज हैं? 2 रोज आपको नजर आ रही है। हॉरिजॉन्टल वे में 2 रो हैं आपके पास और वर्टिकली वे में आपके पास 2 कॉलम है। यानी कि आपके पास ए का ऑर्डर क्या बन गया? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज 2 by 2। इसको ये लिखने का तरीका है, नंबर ऑफ रोज पहले आएंगी, बाय लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम आपके पास बाद में आगे। इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं, आप इसमें लिख सकते हैं। आपके पास कोई एक बी मैट्रिक्स है, इसमें लिख सकते हैं 3 2 1 4 5 6। आपके पास इसकी एग्जांपल आ गई। कितनी रो है आपके पास? हॉरिजॉन्टली आपके पास एक रो है और ये भी हॉरिजॉन्टली आपके पास सेकंड रो है। इसी तरह कॉलम, वर्टिकली वे में आपके पास कॉलम C1 है, वर्टिकली वे में कॉलम C2 है और वर्टिकली वे में आपके पास कॉलम C3 है। तो इसमें रो की तादाद पहले आएगी, वो क्या है? 2 रोज हैं और 2 by 3 कॉलम्स है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें आपके पास क्या है 3 2 1, इस तरह लिख लें आप, और 4 5 6। तो इसमें आप देखते हैं कितनी तादाद है। हॉरिजॉन्टली आपके पास एक रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है, यानी R1 R2 R3। इसी तरह से नेक्स्ट कॉलम देखते हैं। कॉलम वर्टिकली वे में आपके पास कितना है? C1 कॉलम है और C2 कॉलम है। यानी रोज की तादाद इस दफा ज्यादा हो गया, 3 by 2। कॉलम की तादाद 2 है तो 3 by 2। और एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं इसकी डी। अगर आपके पास एक ही एलिमेंट है तो वो एक ही रो बना रहा है और एक ही कॉलम बना रहा है, यानी कि आपके पास क्या बन गया इसका 1 by 1, यानी कि इसके अंदर एक ही रो है और एक ही कॉलम है। नेक्स्ट इज इक्वल मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? इक्वल मैट्रिक्स में 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? जब एक मैट्रिक्स का ऑर्डर किसी दूसरी मैट्रिक्स के बिल्कुल इक्वल हो या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स के इक्वल हो। ठीक है। नंबर 1 सिचुएशन क्या हो सकती है आपके पास? ऑर्डर ऑफ
one matrix is equal to order of other matrix, यानी कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दूसरी के बराबर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन आपके पास होती है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपके पास इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास आ जाता है ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 4, और इसी तरह की आपके पास बी मैट्रिक्स भी है 1 2 3 4। तो इसमें एक का ऑर्डर चेक करते हैं, इसमें एक हॉरिजॉन्टल रो है, दूसरी हॉरिजॉन्टल रो है, दो हॉरिजॉन्टल रो हैं, और वर्टिकल कॉलम देखते हैं, एक कॉलम दो कॉलम। ठीक है, वर्टिकली अरेंजमेंट में आपके पास दो कॉलम है और दो रो है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 बाय 2 है। और नेक्स्ट का भी देखते हैं, इसके अंदर भी दो रोज नजर आ रही हैं हॉरिजॉन्टल वे में, और दो कॉलम आपको वर्टिकली वे में नजर आ रही है। ये रोज होगी और ये आपके पास कॉलम्स आ गए, तो इसका भी 2 बाय 2, ऑर्डर तो बिल्कुल दोनों का सेम है। अब देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब है जो ये फर्स्ट एंट्री है वही उसकी फर्स्ट एंट्री बिल्कुल सेम होगी, और सेकंड एंट्री जो है वो भी सेकंड एंट्री के बिल्कुल सेम होगी, थर्ड एंट्री के इक्वल, और फोर्थ एंट्री के इक्वल। जितने भी नंबर्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, तो ये बनेगी आपके पास इक्वल मैट्रिक्स। यानी कि हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपके पास है रो मैट्रिक्स। A matrix is called row matrix. A matrix is called row matrix if it has only one row. For example, A is equal to 1 2 3, इस तरह की एग्जांपल ले सकते हैं आप। बी में आप देख लें, आपके पास आ जाता है 2 4, यानी कि एक ही रो है, तो ये क्या बनेगी आपके पास रो मैट्रिक्स बनेगी। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स, सेकंड टाइप है इसकी कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, मैट्रिक्स is called column matrix if it has only one column। अगर एक ही कॉलम हो, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, आपके पास है ए मैट्रिक्स अगर इस तरह किया 1 2 3, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है। बी एग्जांपल भी देख लेते हैं, अगर आपके पास ओनली 2 3 है, तो ये भी आपके पास क्या है, एक कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम है, रो जितनी मर्जी हो आपके पास, ये क्या बनेगी कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है थर्ड आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स।
यानी कि रोज की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर ना हो, ऐसी मैट्रिक्स कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, आपके पास ये क्या है, ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसके अंदर कितनी रोज हैं आपको नजर आ रहा है, हॉरिजॉन्टल वे में आपके पास R1 है, R2 है, और वर्टिकली आपके पास कितना है C1 C2 और C3, यानी रोज की तादाद आपके पास 2 है और कॉलम की तादाद आपके पास 3 है। तो ये क्या बनी आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें रोज की तादाद कभी भी कॉलम की तादाद के बराबर नहीं हो सकती। इसके बाद पास फोर्थ टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, नंबर ऑफ रोज is equal to number of columns, यानी कि नंबर जितनी तादाद रोज की है उतनी ही तादाद आपके पास कॉलम्स की हो, तो वो बन जाती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल आप देख लें, ए मैट्रिक्स कोई भी आपके पास, उसमें है 2 3 4 5 एलिमेंट्स जो मर्जी हो, लेकिन उनमें रोज R1 R2 रोज की तादाद और C1 C2 कॉलम्स की तादाद के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, यानी 2/2 आपके पास ये है मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी डिफरेंट एग्जांपल भी दी जा सकती है, जिसमें आपके पास 1/1 की भी मैट्रिक्स आ सकती है, 3/3 की मैट्रिक्स भी आ सकती है, 4/4 की भी मैट्रिक्स आ सकती है। नेक्स्ट टाइप है आपके पास नल मैट्रिक्स, और इसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ऑल एंट्रीज आर जीरो, तो वो आपके पास क्या होगी, नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, आपके पास कोई मैट्रिक्स है Z मैट्रिक्स, इसमें आपके पास एलिमेंट की तादाद 0 0 0 0 हो, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है और सारे एलिमेंट्स क्या हैं 0 0, तो आपके पास क्या है ये नल मैट्रिक्स। इसकी डिफरेंट टाइप्स आपके पास हो सकती हैं, Y मैट्रिक्स लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0, और एक X मैट्रिक्स आप लिख लें, ये क्या है 0, यानी ये भी आपके पास सारी की सारी एग्जांपल किसकी है, जीरो और नल मैट्रिक्स की। टाइप है आपके पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आपके पास है ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो, यानी कि आपके पास है रोज को कॉलम में तब्दील कर दिया जाए या फिर कॉलम्स को रो में तब्दील कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल आप देख लेते हैं, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ये है 1 2 3 4, इसको क्या करते हैं, रोज को कॉलम में चेंज करना है, ए टी, यानी कि डिनोट किया जाता है टी के साथ, ए टी के साथ इसको डिनोट किया जाता है, ये बन गया 1 2, और इस तरफ ये रो है, ये कॉलम में चेंज कर दी 3 4। रो 1 को आपने इंटरचेंज कर दिया C1 में, और रो 2 को आपने चेंज कर दिया है C2 में, इसको डिनोट किया जाता है ए टी के साथ, ए ट्रांसपोज इसको कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है नंबर 7 नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स, नेगेटिव मैट्रिक्स में आपके पास है a matrix obtained by changing the sign of all the entries, यानी कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है और उसके सब सारी एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए जाए, तो आपके पास बन जाती है नेगेटिव मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मैट्रिक्स है B, इसके पास है 1 -1 2 3, और जब आप इसको नेगेटिव मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो -B लिखेंगे और सबके साइन चेंज कर देंगे, -1 1 -2 और 3, यानी कि चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज B, और ये बन जाएगा आपके पास -B, इसको कहते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। 8 टाइप है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a square matrix is called symmetric matrix if
इट्स ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज लें और वही मैट्रिक्स दोबारा आपको मिल जाए तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल आपके पास ए मैट्रिक्स है 1 2 2 4, यानी कि इस तरह की आपके पास मैट्रिक है और इसका आप ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, नेक्स्ट रो को भी कॉलम में चेंज कर देंगे। 1 2 और 2 4, ये वही मैट्रिक्स दोबारा आ गई, यानी कि 1 2 2 चेंज हुए आपस में और दोबारा से आपके पास वही मैट्रिक्स आ गई। तो ये बनेगा A इज इक्वल टू AT, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AT है, तो ये वाली A मैट्रिक्स क्या है आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से 9th टाइप है आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपके पास है ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, यानी कि A ट्रांसपोज अगर लें तो आपके पास -a के इक्वल आए। तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपके पास एक A मैट्रिक्स है 0 1 -1 और 0, और इसका हम ट्रांसपोज लेके चेक करते हैं। ट्रांसपोज आपके पास आएगा 0 -1, यानी कि रो जो है वो कॉलम में चेंज हुई, ये रो कॉलम में चेंज हुई, नेक्स्ट रो नेक्स्ट कॉलम में चेंज हो गई। तो आपके पास क्या बन गया, AP, ये आपस में इक्वल, इसका ट्रांसपोज आया, ये आपस में इक्वल अभी नहीं आए। इक्वल बनाने के लिए हम इसमें से लेते हैं कॉमन, माइनस कॉमन लेंगे आप इसके अंदर से, तो ये बन जाएगा 0 1 -1 एंड 0, यानी कि आपके पास आ गया A का ट्रांसपोज आपके किसके इक्वल आ गया, -a के इक्वल। ये वाली A बन गई है ना, ये दोबारा से आपके पास A बन गई है, यानी कि ये वाली मैट्रिक्स A बन गई है। तो A ट्रांसपोज एज इट इज -a का ट्रांसपोज लिया और वो -a के इक्वल आ गई, तो ये बन जाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। टाइप है इसकी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर नॉट 0 एंड ऑल अदर एंट्रीज मस्ट बी 0। फॉर एग्जांपल क्या है इसके अंदर कि डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं, आपके पास एक A मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स को देखना है 1 2 और बाकी आपके पास 0 0 होने चाहिए, यानी कि डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए और बाकी मस्ट भी 0 होने चाहिए। कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास है 1 2 3 0 0 0 0 0 0, यानी कि डायगोनली जो आपके पास वर्ड्स हैं, ये सारे डायगोनली आपके पास जो वर्ड्स हैं ये 0 नहीं होने चाहिए, जबकि बाकी सारे एलिमेंट्स आपके पास 0 होने चाहिए। तो इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। इसकी टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, यानी कि डायगोनली जो नंबर होते हैं, होती तो ये डायगोनल की आगे से टाइप ही है, लेकिन इसके अंदर क्या है, जो डायगोनली नंबर होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, आपके पास हो 1 1 0 0, या सब इसी तरह से 2 0 0 2, ये नंबर बिल्कुल सेम है। और एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स है आपके पास K 0 0 0 K 0 0 0 K, ये आपके पास K मैट्रिक्स है, यानी कांस्टेंट मैट्रिक्स है। इसके अंदर कोई भी एक नंबर रख सकते हैं K के इक्वल, जो 1 2 3 समथिंग कुछ भी आपके पास हो सकता है, जो इधर आप K की जगह पे आप लगा सकते हैं। इसके बाद इसकी लास्ट टाइप है आपके पास, वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1, यानी कि इसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो हमेशा 1 के इक्वल हो सकती हैं।
फॉर एग्जाम्पल देखते हैं I2 आपके पास क्या है 1001 और इसी तरह से आप I3 देख सकते हैं I3 आपके पास है 100010001 ये आपके पास I3 आ गई। यहां पे मैट्रिक्स की 12 टाइप कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल रियाजी दान को सब्सक्राइब जरूर करें।